क्या आप लोग को पता है कि जो रेबीज होता है, जो एक सिंपल एक छोटा सा वायरस है, क्या उसमें उसको ऐसा बनाता है कि अगर उसका सिम्टम एक बार आ जाए तो वो डिजीज 100% फैटल होता है। उसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। मतलब कुछ तो ऐसी खास बात होगी ना उस वायरस में जो उसे इतना खास बनाता है। तो हेलो एवरीवन, आई एम विभू चौहान और स्वागत है आपका वेट चौहान में। और आज हम लोग जानेंगे रेबीज के बारे में। ये जो रेबीज वायरस है, ये असल में रेप्डोवायरिडी फैमिली से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। इसके अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो इट हैज एन आरएनए जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और एकदम स्मॉल सा वायरस होता है, और इसका जो शेप होता है काफ़ी स्पेसिफिक शेप, काफ़ी स्पेशल शेप होता है, जिसको हम लोग बुलेट शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और इसके पास एक स्पेशल खूबी होता है कि ये निकोटिनिक एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करता है। कहाँ पे? एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाने के बाद। तो असल में होता क्या है कि जब भी कोई भी पेट या फिर किसी भी ऐसे स्ट्रे डॉग जिसके पास ये रेबीज का वायरस है, वो प्रीवियसली अफेक्टेड है, अगर वो किसी भी पार्ट पे अगर बाइट करेगा, तो स्किन पे बाइट किया, स्किन में बाइट करने के बाद वो अपने सलाइवरी ग्लैंड से क्या करेगा, उस वायरस को हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में इंजेक्ट कर देगा। ब्लड स्ट्रीम्स में आ गया, वहाँ से आने के बाद वो क्या करता है, जो भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पे वो न्यूरॉन को इन्वेड करता है, और न्यूरॉन को इन्वेड करके वो न्यूरॉन्स के अंदर छुप जाता है। मानिए इस तरीका से कि हम लोग घर की वायरिंग जैसे अंडरग्राउंड होता है, तो अगर कोई चोर चाहेगा जो अगर एंटमैन बन के उस धीरे से उस पाइप के अंदर से हमारे घर में घुस जाए, तो क्या हम लोगों को पता चलेगा? नहीं चलेगा। सेम उसी तरीका से वो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी का जो इम्यूनिटी होता है उसको वो बाईपास कर देता है। कैसे? तो न्यूरॉन के अंदर इन्वेड करके, धीरे से इन्वेड कर गया, इसके बाद क्या करेगा, धीरे 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 उसका न्यूरॉन में मूवमेंट होगा। इसीलिए रेबीज का जो सिम्टम्स होता है उसको दिखने में 6 महीना से लेके 8 साल 9 साल तक ही लग जाते हैं। क्यों? जितना दूर काटा होगा लोकेशन से उतना ही वो देर लगता है। तो ये न्यूरॉन में छुप के जाता कहाँ है? तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये उसको जाके इंजर करता है, उसको जाके क्या कर देता है, डैमेज करता है। वहाँ जाने के बाद ये मेनली हम लोग के ब्रेन के अलग अलग रीजन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और वहाँ पे न्यूरॉन जो इन्फ्लामेशन, न्यूरोमाइलिटिस जिसे हम लोग कहते हैं, वो होना शुरू होता है, जिसके कारण पूरा न्यूरल इन्फ्लामेशन होगा और अलग अलग सिम्टम्स दिखना शुरू करेंगे। जैसे सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम दिखता है कि हाइड्रोफोबिया है। आप पेट एनिमल्स में देखेंगे कि जो स्ट्रे डॉग को ये रहेगा वो काफ़ी एग्रेसिव रहेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा, किसी को भी देख के तुरंत ही वो बार्क करना शुरू कर देगा, वायलेंट नेचर का रहेगा। तो ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो धीरे धीरे आपके पास न्यूरल साइंस देखने को मिलेंगे आपको। जैसे जैसे न्यूरोसाइंस देखने को मिलेगा, ये केसेस और सीवियर होते जाएगा, और एट द एंड इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर किसी को रेबीज वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, अगर वो उसका टाइम से वैक्सीनेशन नहीं कराया, टाइम से उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो देयर इज नो एनी ऑप्शन अदर देन डेथ। ठीक है, तो इस डिजीज के लिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो जब भी आपको लगे कि नहीं, आप किसी भी ऐसे एनिमल के कांटेक्ट में आ चुके हैं जो रेबीज से इन्फेक्टेड है, या फिर उसका किसी भी तरीके से स्ट्रे डॉग से आपको बाइट कर ले, स्क्रैच कर दे, या फिर उसका सलाइवा आप किसी भी प्रकार से कंटामिनेशन टच में आ जाए, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रेबीज का इंजेक्शन को जाके तुरंत ही वैक्सीनेशन करा ले, जो नियर बाई मेडिकल शॉप पे या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री में ही लगाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी रेबीज से जुड़ी हुई। स्टे सेफ और खुद का भी और सबका ध्यान रखें, और रेबीज के लिए कभी भी ना करें कि देखा जाएगा, देखा जाने लायक ये चीज़ें नहीं है। सो स्टे सेफ, स्टे गुड। थैंक यू।